स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है भूगोल का यानी कि जियोग्राफी का दोस्तों वीकली टेस्ट के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से दोस्तों बहुत ज्यादा प्रश्न आपको वीकली टेस्ट के एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर दोस्तों चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देखे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करता है। वीडियो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी का जो पहला प्रश्न दोस्तों कहता है, यदि धरातल पर वायु दाब 1000 मिली बार है, ठीक है, तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा। अगर दोस्तों जमीन पर वायु दाब कितना है 1000 मिली बार है, ठीक है, तो इसे दोस्तों 1 किलोमीटर ऊंचा पूछा। ठीक है, 1 किलोमीटर ऊंचा पूछा है, तो यहाँ पर अब वायु दाब कितना होगा, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर ऊंचा पूछा है, तो इसमें 100 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 में 100 चल गया दोस्तों, तो 900 मिली बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए 2 नंबर का दोस्तों आपका प्रश्न पूछा गया है, वायुदाब ऊंचाई के साथ क्या होता है। तो वायुदाब दोस्तों ऊंचाई के साथ घटता है, बढ़ता है, या स्थिर बना रहता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वायुदाब दोस्तों ऊंचाई के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 3 नंबर का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है। तो अंतर उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र दोस्तों प्रायः, ठीक है, कहाँ होता है, तो ये दोस्तों विषुवत वृत्त के निकट होता है। ठीक है, कहाँ होता है, विषुवत वृत्त के निकट। चलिए विषुवत वृत्त के निकट। 4 नंबर का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन मौसमी पवने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पछुआ पवन है, जल समीर व स्थल समीर है, ध्रुवीय पवन है, या फिर मानसून पवन। तो मानसून पवन इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से दोस्तों 5 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, निम्न वायु दाब के चारों ओर, ठीक है, पवनों की दिशा क्या होगी। तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों निम्न वायु दाब के चारों ओर दोस्तों पवनों की जो दिशा होगा दोस्तों, ये आप सभी का जो घड़ी की सुइया के चलने की दिशा के अनुरूप होगा। ठीक है, कहाँ होगा, घड़ी जो घड़ी के सुइया चलता है दोस्तों उसके दिशा के अनुरूप होगा। ठीक है, चलिए जिस तरह से घड़ी का सुइया चलता है उसी दिशा में। ठीक है, चलिए 6 नंबर का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है, वायु दाब मापने के लिए, ठीक है, कि मापने होगा, ठीक है, मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायु दाब मापने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, तो क्या बैरोमीटर, या थर्मामीटर, या हाइग्रोमीटर, या एनीमोमीटर। तो दोस्तों बैरोमीटर इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 7 नंबर का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नांकित किस निम्न में से कौन सा, निम्नांकित में से कौन सा है। ठीक है, वायु राशियों के निर्माण में उद्गम क्षेत्र पूछा, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साइबेरिया का मैदानी भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 8 नंबर का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शीत पवन है। तो स्थानीय शीत पवन कौन है, चिनूक, या बोरा, या पोहन, या खामसिन। तो दोस्तों यहाँ पर बोरा, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर का आपका प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किन पवनों को, ठीक है, हिमपक्षी अथवा हिमहरिणी कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको दोस्तों चिनुक पवने को दोस्तों हिमपक्षी अथवा हिमहिरनी कहा जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर बोलता है भूमध्य रेखीय, ठीक है, खंड में निम्न वायुदाब पेटी का मुख्य कारण है। तो भूमध्य रेखीय खंड में दोस्तों निम्न वायुदाब पेटी का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, दैनिक गति, या समुद्री धाराएं, या चक्रवात, या समवाहिक धाराएं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समवाहिक धारा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 11 नंबर का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है, तापमान के अधिक होने पर वायुदाब होता है। तो तापमान के अधिक यानी कि ज्यादा होने पर दोस्तों, जब तापमान, ठीक है, सेल्सियस जब ज्यादा होगा आपका तापमान, तब वायुदाब यानी कि प्रेशर दोस्तों क्या होगा, अधिक होता है, मध्यम होता है, ये कम या अपरिवर्तनीय रहता है। तो जब तापमान आपका ज्यादा हो तो दोस्तों वायुदाब ऑटोमेटिक हो जाएगा, कम हो जाएगा। तापमान ज्यादा तो यहाँ पर प्रेशर कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 12 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया, अश्व अक्षांश कहाँ पर पाए जाते हैं। तो अश्व अक्षांश कहाँ पाया जाता है दोस्तों, क्या भूमध्य रेखा निम्न दाब में, या अप्रौद्योगिक के उच्च दाब में, या फिर दोस्तों उपध्रुवीय निम्न दाब में, या ध्रुवीय उच्च दाब में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अप्रौद्योगिक उच्च दाब में। ठीक है, चलिए 13 नंबर दोस्तों पूछा गया है, चिनूक हवाएं पाई जाती है।
तो चिनूक हवाएं कहाँ, फ्रांस में या उत्तरी अमेरिका में या चीन में या अफ्रीका में। तो चिनूक हवाएं दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 14 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है सहारा मरुस्थल में, ठीक है, भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित गर्म धूल से भरी हवा कहलाती है। तो सहारा मरुस्थल में दोस्तों भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित गर्म धूल से भरी हवा क्या कहलाती है, तो दोस्तों सिरक्को कहलाती है, ठीक है। इसका थोड़ा सा मीनिंग सुधार लीजिएगा, सिरक्को हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 2 और प्रश्न बचा है, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए कर लीजिएगा। चैनल पे दोस्तों पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 15 नंबर दोस्तों का था व्यापारिक हवाएं होती है। तो व्यापारिक हवाएं दोस्तों ये नियमित व स्थिर होती है, ठीक है। कैसे होते हैं, नियमित व स्थिर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है पवन का वेग मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पवन का वेग मापने के लिए दोस्तों एनियोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, एनिमोमीटर का वेलोसिटी मापने के लिए। तो